गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। इस नए वीडियो के माध्यम से अब हम लोग नए टॉपिक को सीखेंगे, नए टॉपिक को करेंगे। यूनिट 2 में ही आपका एक नया टॉपिक है जिसका नाम है टीचर्स मोटिवेशन एंड प्रोफेशनलाइजेशन। हिंदी में समझने के लिए आप लिख सकते हैं कि शिक्षकों को प्रदान किया जाने वाला प्रोत्साहन या अभिप्रेरण एवं उनकी व्यावसायिक क्षमता में वृद्धि, इससे संबंधित ये टॉपिक होगा। इससे क्या प्रश्न यूनिवर्सिटी पूछ सकता है, आप उसे भी नोट डाउन कर लीजिए। पहला प्रश्न जो पूछा जा सकता है, लिखिए, उन सभी कारकों का वर्णन करें जिसकी सहायता से शिक्षकों को व्यापक प्रोत्साहन प्रदान किया जा सकता है और उनकी व्यावसायिक क्षमता में वृद्धि की जा सकती है। डिस्कस या एक्सप्लेन all those factors with the help of which appropriate motivation can be given to the teachers and their professional abilities can be improved। दूसरे तरीके से भी इस प्रश्न को पूछा जा सकता है, नोट कर लीजिए। उन बिंदुओं पर प्रकाश डालें जिनकी सहायता से शिक्षकों को व्यापक ढंग से प्रोत्साहित किया जा सकता है और उनकी व्यावसायिक क्षमता में वृद्धि की जा सकती है। डिस्कस द पॉइंट्स which are responsible to provide effective motivation to the teachers and to enrich their professional abilities as well। तो इस तरह से आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब इसका उत्तर कैसे तैयार करेंगे, इसको भी समझ लीजिए। सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन डालेंगे। इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे, आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे और अपने कॉपी पर लिखते चलेंगे। मैं प्रयास कर रहा हूं कि बिंदुवार आपको एक्सप्लेन करके बताऊं और आप ध्यानपूर्वक यदि प्रत्येक बिंदु को लिखेंगे और एक्सप्लेन कर लेंगे इस वीडियो को सुनकर, तो आपका जो यह प्रश्न है वो तुरंत तैयार हो जाएगा और आपको बड़ी आसानी से समझ में भी आएगा। तो आप इसे ध्यान से सुने और लिखते भी चलें। तो परिचय के अंदर आप क्या लिखेंगे? यदि आपका माध्यम हिंदी है तो आप यहाँ पर लिखेंगे, जो आपका एक्सप्लेनेशन होगा वो इस प्रकार होगा कि जैसा कि हम जानते हैं कि शैक्षिक प्रक्रिया मुख्यतः कई इकाइयों पर निर्भर करती है, किंतु शिक्षक सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। क्यों? क्योंकि शिक्षक ही की सहायता से ही शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति होती है। बिना शिक्षक के शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति असंभव है। किंतु शिक्षक अपने उत्तरदायित्वों का निर्वाह अच्छे ढंग से, आदर्श ढंग से तभी कर पाते हैं जब उन्हें व्यापक ढंग से अभिप्रेरित किया जाता है और उनकी व्यावसायिक क्षमता को समय के साथ साथ विकसित करने का प्रयत्न किया जाता है। इसलिए यह आवश्यक है कि शिक्षक को अभिप्रेरित करने का प्रयास व्यापक ढंग से किया जाना चाहिए और उन माध्यमों को अपनाया जाना चाहिए जिसकी सहायता से शिक्षकों की व्यावसायिक क्षमता में वृद्धि की जा सके। यदि निजी विद्यालयों या सरकारी विद्यालयों द्वारा इस पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा तो निश्चित रूप से शिक्षक अपना सर्वस्व शैक्षिक कार्यों को दे पाएंगे, कक्षा शिक्षण को प्रभावी बना पाएंगे, जिसका सीधा लाभ विद्यार्थियों को शैक्षणिक उपलब्धि प्राप्त करने में होगा और शैक्षिक उद्देश्य भी जो है उसे वो स्वभावतः शैक्षिक उद्देश्य भी बड़ी आसानी से प्राप्त किए जा सकेंगे। तो इस प्रकार से हम हिंदी में अगर लिखते हैं तो इस तरह से एक्सप्लेन करेंगे, और अगर अंग्रेजी आपका माध्यम है तो अंग्रेजी में भी आप परिचय को लिख सकते हैं इस तरीके से, जैसे कि एज वी नो दैट द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन इज डिपेंडेंट ऑन सेवरल फैक्टर्स। इफ वी एनालाइज दैट टीचर इज द मोस्ट essential and the most important factor which is responsible to fulfill all the educational objectives. If required motivations are not being given to the teachers, then they fail to perform well. Teachers are very helpful to obtain all the fundamental objectives of education. Therefore, it is important to provide professional trainings so that their professional abilities can be improved. We can realize one thing very well, that if they will be motivated well,
then their professional abilities will be improved, and as a result of which all the fundamental objectives of education will be achieved successfully. So इस तरीके से हम परिचय को एक्सप्लेन कर सकते हैं, इंट्रोडक्शन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब चूँकि आपको अगला हेडिंग बनाना है तो आप उसे नोट करिए। अगला हेडिंग जो बनेगा कि शिक्षकों को अभिप्रेरित करने एवं इनकी व्यावसायिक क्षमता को विकसित करने वाले महत्वपूर्ण कारक, इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड appropriate motivation and to enrich their professional abilities। अब यहाँ पर लिखेंगे ये इस प्रकार हैं, एक्सप्लेन करेंगे, अंडरलाइन करने के बाद लिखिए ये इस प्रकार हैं, दीज आर एज फॉलोड। अब यहाँ चूँकि बिंदुवार हम लोग बहुत सारे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, इसीलिए पहला पॉइंट भी आप ध्यानपूर्वक लिखते चलें। जो फर्स्ट पॉइंट है जो आपको लिखना है वो इस प्रकार होगा कि शिक्षकों के व्यावसायिक विकास हेतु उपलब्ध साधनों से संबंधित कारक। अगर आप अंग्रेजी में लिख रहे हैं, फैक्टर्स रिलेटेड टू अवेलेबल सोर्सेस फॉर प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ टीचर्स। कैसे इसको डिस्क्राइब करेंगे वो समझिए। यदि हम अधिकांश विद्यालयों का अवलोकन करें तो हम पाते हैं कि शिक्षकों के व्यावसायिक प्रशिक्षण को, शिक्षकों की व्यावसायिक क्षमता को विकसित करने पर बहुत कम ध्यान दिया जाता है। उन्हें अभिप्रेरित करने पर भी बहुत कम ध्यान दिया जाता है। केवल यह चेष्टा की जाती है कि उनसे अधिक कार्य लिए जाएं, किंतु व्यापक ढंग से अभिप्रेरित न करने के कारण और उनकी व्यावसायिक क्षमता को विकसित करने के लिए विशेष कदम न उठाने के कारण वे कई तरह से स्वयं को समस्याओं में घिरा हुआ पाते हैं और वो ऐसा अनुभव करते हैं कि अपने कार्य का संपादन वो अच्छे ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। प्रायः ऐसा देखते हैं कि यदि शिक्षक किसी व्यावसायिक प्रशिक्षण को प्राप्त करना चाहते हैं और इसके लिए विद्यालय प्रबंधन से जब अनुमति लेने की चेष्टा करते हैं तो विद्यालय प्रबंधन उन्हें खुलकर सहयोग नहीं करता, बल्कि उनके अनुपस्थित रहने पर उनकी दैनिक मजदूरी में भी कटौती करता है, उनके पारिश्रमिक दिए जाने वाले पारिश्रमिक में भी कटौती कर लेता है। ऐसी स्थिति से शिक्षक परेशान होते हैं, मानसिक रूप से बेहद कुंठित हो जाते हैं। तो इस समस्या से उनको बाहर निकालने के लिए आवश्यकता इस बात की है कि उपाय किए जाएं ताकि वो प्रोत्साहित भी हों और उनको उनकी व्यावसायिक क्षमता में भी वृद्धि हो। तो हम पैरा चेंज करके लिखेंगे कि निम्नलिखित प्रोत्साहन प्रदान करने वाले उपायों को अपनाकर हम शिक्षक की व्यावसायिक क्षमता को विकसित कर सकते हैं। कौन कौन सा है उसे आप यहाँ बिंदुवार जान लीजिए। जैसे पहला आप लिख सकते हैं, जो पहला बिंदु है वो ये है कि यदि शिक्षक व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहें तो निजी विद्यालयों अथवा सरकारी विद्यालयों के प्रबंधकों को चाहिए कि उनका समर्थन करें। नंबर 2, यदि शिक्षक व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए किसी कोर्स में इनरोल होना चाहते हैं, नामांकन लेना चाहते हैं किसी प्रशिक्षण को प्राप्त करने के लिए, तो उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान की जानी चाहिए। और नंबर 3, यदि शिक्षक व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए अनुपस्थित रहते हैं तो उनकी सैलरी डिडक्ट ना की जाए, अर्थात उनका पारिश्रमिक किसी भी रूप में काटा ना जाए, उन्हें पूरा वेतन प्रदान किया जाए। नंबर 4, विद्यालय प्रबंधक को चाहिए कि सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, वर्कशॉप इत्यादि में भाग लेने के लिए शिक्षक को प्रोत्साहित करें और इसमें उन्हें आर्थिक रूप से सहायता भी प्रदान करें। तो इस तरीके से इन बिंदुओं को हम यहाँ मेंशन करेंगे और ये जो बिंदु होगा ये निश्चित रूप से शिक्षकों की जो व्यावसायिक क्षमता है उसको विकसित करेंगे और उन्हें व्यापक प्रोत्साहन भी प्रदान करेंगे। तो इस प्रकार हमने देखा कि इस वीडियो में हमने प्रयास किया
कि आपको जो मूलभूत जो कॉन्सेप्ट है वो प्रदान करें। अगले वीडियो में हम लोग काम को आगे बढ़ाएंगे और इसका अंग्रेजी रूपांतरण भी मैं आपको करके दिखाऊंगा और भी नए नए बिंदुओं को इसमें ऐड करूंगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आप लाभान्वित हो रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।